पीपीटी और सब कुछ मिल जाएगा तुम्हें। क्या कह रहे हो? आ जाता नहीं है, अपलोड करना पड़ता है। व्हाट्सएप भी है। कल कितने लोगों को हार्ट अटैक आ गया था रात में, माइल्ड हार्ट अटैक। गुड इवनिंग ऑनलाइन गाइस। हाँ क्या हुआ? माइल्ड अटैक आया होगा ना, यूज नहीं करते। क्वेश्चन लिखो। ऑल राइट। तो भाई क्वेश्चन लिखो। In PEE, when wavelength of in PEE, when wavelength of incident radiations in PEE, when wavelength of incident radiation is made from lambda to lambda by 2, in PEE, when wavelength of incident radiations is made from lambda to lambda by 2, then stopping potential becomes 3 times, and stopping potential becomes 3 times. Calculate. Calculate threshold wavelength. Threshold wavelength for the material. करना कैसे बेटा? इक्वेशन लिखनी है। पहली इक्वेशन क्या बनेगी बताइए? केएमएक्स, ये तो अपन को पता है, केएमएक्स इक्वल टू एचएफ। एचएफ की जगह एचसी बाई लैम्डा लिख दे इस बार। अब केएमएक्स को क्या लिखें? ई इंटू वी, ई इंटू वी, ई इंटू वी नॉट इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा माइनस 5 लिखें। 5 लिख देते चलो। और फिर आगे क्या लिखें? When wavelength of incident radiation is made from, आधी कर दी तो क्या होगा बता? इधर 3 टाइम्स हो जाएगा ना, ऐसा बोल रखा है। ये दोनों इक्वेशन आपको आ गई समझ में? ये गिवन है, ये गिवन। अब आपको एलिमिनेट किसको करना है बेटा? देखो क्वेश्चन में क्या वेरिएबल दे रखे हैं आपको। लैम्डा इज गिवन टू यू, लैम्डा इज गिवन टू यू। तो क्वेश्चन में क्या वेरिएबल गिवन है? लैम्डा। आंसर किसके टर्म में आएगा? लैम्डा आएगा। तो आप किसको एलिमिनेट करोगे? करो। पहले कर ले। रुद्रा का जवाब सही है। ठीक है, वी हैव टू रिमूव वी नॉट, क्योंकि
lambda n lambda by 2 are given in the option, मतलब in the question. तो अपन को रिमूव करना है तो अपन सीधा रेशियो ले सकते हैं. रेशियो लिया तो इधर कितना बना बेटा? 1/3 इक्वल टू HC by lambda minus 5 अपॉन 2HC by lambda minus 5. अब थोड़ा बहुत रीअरेंज कर लें तो 2HC by lambda minus 5 इक्वल टू 3HC by lambda minus 3/5. सोल्व करेंगे क्या आ जाएगा? ये 3 2 1 बन जाएगा, ये 3 1 2 बन जाएगा. तो 2/5 इक्वल टू HC by lambda और 5 इक्वल टू HC by 2 lambda. ये तो क्या हो गया? वर्क फंक्शन. व्हाट इज द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ? 5 को क्या लिखा जा सकता है? HC अपॉन lambda threshold. तो व्हाट इज 2 lambda here? 2 lambda is threshold wavelength. So this number is nothing but lambda threshold is 2 lambda. ठीक है. ठीक है. अगर मान लो ऑप्शंस ऐसे होते, ठीक है, तो तुम ये कह सकते थे क्या कि कुछ ऑप्शन आंसर हो ही नहीं सकते बिना सोल्व किए? कैसे? क्या तुम ऐसा कह सकते थे क्या कि कुछ ऑप्शन आंसर हो ही नहीं सकते? लेमडा पे क्या? क्या अपन ऑप्शन देख के ये बोल सकते थे क्या कि कुछ ऑप्शन आंसर हो ही नहीं सकते? लेमडा थ्रेशोल्ड की डेफिनेशन क्या होती है? वो मैक्सिमम वेवलेंथ जहां पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है. क्या लेमडा पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है? क्या लेमडा बाई 2 पे हो रहा है? इसका मतलब लेमडा थ्रेशोल्ड क्या होगा? लेमडा लेमडा बाई 2 इन दोनों से ज्यादा होगा. तो ये ऑप्शन तो आंसर आया समझ में? मतलब लेमडा थ्रेशोल्ड को कम से कम किससे बड़ा होना पड़ेगा? क्योंकि लेमडा पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है, लेमडा बाई 2 पे भी हो रहा है. इसका मतलब लेमडा थ्रेशोल्ड क्या होगा? मैक्सिमम वेवलेंथ जिस पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, तो एटलीस्ट लेमडा से तो बड़ी होनी चाहिए. तो अगर आपको इस तरह से करना आता है, कॉमन सेंस कहते हैं इसे, तो क्या होगा कि मान लो तुम ये सोल्व कर रहे हो, तुमने गड़बड़ी करी और आंसर लेमडा बाई 4 निकाल दिया, तुम क्या रहोगे? सतर्क रहोगे, सावधान रहोगे कि ये आंसर नहीं हो सकता, मैंने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक की है. चीज समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ये कॉमन सेंस आपको आना चाहिए. बिकॉज देख, मैं एक चीज बता, मेरी बात सुन. हो सकता है बुरा लगे लेकिन मेरी बात सुन. ये इक्वेशन सिखा दी तो 12वीं क्लास की फिजिक्स इतनी है ना, 12वीं क्लास की फिजिक्स इतनी है, उसके बाद क्या है जो 10वीं क्लास का बच्चा भी कर सकता है ना, ये रेशियो लेके सोल्व कर सकता है या नहीं कर सकता? बट उसको पता नहीं है कि आंसर क्या आना है. उसके लिए तो जो आया वो आ गया. लेकिन तेरे को थोड़ा बहुत फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा तो है ना तूने, तो तेरे को ये भी पता है कि लेमडा थ्रेशोल्ड जो आना चाहिए आंसर, उसका प्रॉपर रेंज क्या होगा. कोई रैंडम नंबर नहीं आ सकता लेमडा थ्रेशोल्ड. ये तू कैसे बोल पा रहा है कि लेमडा थ्रेशोल्ड लेमडा से बड़ा होना चाहिए? कैसे बोल पा रहा है? फ्रॉम द थियरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. तो दिस इज समथिंग यू शुड यूज. ठीक है, लिखिए. ठीक है, क्या लिखेंगे?
अगर इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ सकते थे, कैसे? When wavelength of incident radiations is made 3 times, when wavelength of incident radiations is made 3 times, then stopping potential changes from V0 to V0 by 5. Calculate work function of metal. तो तुम्हें समझ में आ रहा है इसमें किस चीज को रिमूव करना है? ठीक है, करो फटाफट करो. When wavelength of incident radiation is made 3 times, stopping potential changes from V0 to V0 by 5. Calculate work function. एक तो इक्वेशन क्या है, Kmax इक्वल टू HF माइनस 5. आई डोंट नो. ऐसा कितनों ने लिख लिया? लिख लिया. अब किसको एलिमिनेट करना है आपको? ई को. ई तो कांस्टेंट है, क्या एलिमिनेट करेगा इसे? किसको एलिमिनेट? व्हाट इज गिवन? ये गिवन है क्या? ये गिवन है, आंसर इसके टर्म में आएगा. ये तो लेमडा तो तूने माना है, लेमडा तो तेरे ऑप्शन में आ ही नहीं सकता. तो क्या करेगा तू? क्या करेगा बता दे. क्या लिखा था क्वेश्चन? वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज मेड 3 times, मतलब लेमडा से कहां चला गया? 3 लेमडा. तेरे को ये वैल्यू दे रखी है क्या? क्या बोल रहा है तू? यस नो क्या बोल रहा है? ये दे रखा है क्या तुम्हें? तो तेरे को ये रखना है क्या? यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? एलिमिनेट करना पड़ेगा. क्या लिखेगा? एच सी बाई लेमडा किसके बराबर है? एंड एच सी बाई 3 लेमडा किसके बराबर है? बोलो. इतने परेशान क्यों तुम लोग? ये तो करना है, रेशियो लेना है, आंसर निकालना है. फिर 1/1/3 इक्वल टू. इतने क्यों परेशान हो रहे हो यार? सिंपल सी कैलकुलेशन है. तो क्या आएगा? लोग नोट डाउन करने में लगे हैं. क्या आएगा बताओ? फीस पूरी दी है, मेरे को पूरा करना पड़ेगा. अब क्या कर लो? कर क्या लोगे? नहीं क्या कर लोगे तुम? अब कर लेंगे. नहीं क्या कर लोगे अब? इसके बाद क्या रह गया करने को?
क्या बच्चे सर ये क्वेश्चन नहीं हुआ, करने लगे, यहां तक पहुंच जाएंगे, अब कर लेंगे, एक चांटा मार एकदम बढ़िया वाला, तो पहले ही कर लेता, क्यों आया यहाँ पे, कर लेंगे। एक लाइन नहीं लिखी है तूने और कर लेंगे, एक लाइन नहीं लिखी है, कर लेंगे। अगर इसमें आपसे पूछ ले व्हाट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो फाई को क्या लिख दे, एच एफ लिख दो। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पूछ ले, फाई को एच सी बाई लेमडा लिख दो। अच्छा अगर यही क्वेश्चन लेमडा की टर्म में पूछ ले, तो तुम्हें पता है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ किससे बड़ी होगी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ किससे बड़ी होगी, मैक्सिमम वैल्यू से भी बड़ी होगी। यस, ग्राफ पे क्वेश्चन किए थे लास्ट क्लास में, एक और करें। मैंने कुछ बोला था क्या कि ग्राफ ग्राफ पे जो भी चीज है उसको लैंग्वेज में भी लिखा जा सकता है, ऐसा बोला था क्या। जैसे कि अगर फ्रीक्वेंसी f1 है तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मान लो कुछ वैल्यू है, और फ्रीक्वेंसी f2 है तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कुछ वैल्यू है। मतलब यही चीज क्या की जा सकती है, लैंग्वेज में दी जा सकती है। when light of frequency f1 is incident on metal surface, then maximum kinetic energy of ejected electron is 7 electron volt. When frequency f2 is incident on metal surface, maximum kinetic energy of ejected electron is 8। यहाँ पे कुछ नंबर है, ये नंबर किसके बराबर है, वर्क फंक्शन कितना है 5, वर्क फंक्शन कितना है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइंड f1 बाई f2, पूछे आपसे, बताओ बताओ, देखते हैं ये लोग क्या कर रहे हैं ऑनलाइन वाले। सो बेटा इलिमिनेट किसको करना है समझ नहीं आ रहा। एक चीज बताओ, क्वेश्चन में जो लिखा रहेगा उसको क्या करना रहेगा, जिस वेरिएबल को क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ रहेगा वो वेरिएबल अपन को रखना है, और जिस वेरिएबल को मेंशन नहीं किया गया रहेगा उस वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। ठीक है, हाँ जो भी आएगा लिखना तो क्या पड़ेगा अपन को, कितनी इक्वेशन आती है, अरे पीछे कुछ कुछ है ही नहीं पीछे। एक चीज बताओ, इस चैप्टर में कितनी इक्वेशन है, कोई भी क्वेश्चन आ गया क्या सोचना है, कुछ सोचना नहीं है, एक क्या यार, मैं क्या बता रहा हूँ, किसी चैप्टर में फार्मूले ज्यादा होते तो तुम क्या बोल देते हो, फार्मूले ज्यादा कौन सा लगाना है, इस चैप्टर में फार्मूला एक ही है, फिर सोच क्या रहे हो कि ये लगाना पड़ जाएगा, यही यही सोच रहे होंगे कि फार्मूला लगाना पड़ जाएगा, आंसर आ जाएगा लगाने से। मैंने आपको क्या बोला था कि जब फ्रीक्वेंसी f1 है तो
जब फ्रीक्वेंसी F2 है तो kmax इतना है और वर्क फंक्शन इतना है, सब कुछ तो बता दिया तुम लोगों को। तो आपको क्या करना है, ये इक्वेशन लिखी हुई है ना बेटा, क्या करेंगे अब, kmax इक्वल टू what is kmax 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू h इंटू f1 माइनस h f1 कितना आ गया, आ जाएगा कुछ ना कुछ 8 ev इक्वल टू h f2 माइनस ये 5 होगा ना, तो f1 बाई f2 कितना आ जाएगा बेटा 7 प्लस 5, हाँ मैं कर लूंगा 8 प्लस 5, क्या मदद ले तुम्हारी इनमें बेटा, तुम ये क्यों नहीं समझ पा रहे, देयर इज ओनली वन इक्वेशन, सो व्हाट इज देयर टू थिंक, नथिंग, इक्वेशन लगानी पड़ेगी, इक्वेशन लिखते ही क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन करना पड़ेगा, सो उतनी प्रॉब्लम है। चलें आगे। अब एक चीज बताओ कि जितने फोटोन इंसिडेंट होंगे क्या उतने के उतने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे क्या, जितने फोटोन इंसिडेंट होंगे क्या उतने के उतने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे क्या, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन निकलने से पहले क्या कर दे, कोलिजन कर दे। भाई लाइट गिरी, इलेक्ट्रॉन को क्या मिली, फोटोन मिला, मतलब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली। अब वो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी का यूज करके क्या आ सकता है, बाहर आ सकता है। टेस्ट में क्वेश्चन आया था, याद है, इज इट गारंटी कि इलेक्ट्रॉन विल कम आउट, इलेक्ट्रॉन में कम आउट, लेकिन अगर बाहर आता है तो उसकी एनर्जी 0 से kmax के बीच में होगी। तो इसका मतलब वो आने से पहले क्या कर सकता है, अंदर कोलिजन, कोलिजन करके अपनी एनर्जी को क्या कर सकता है, लॉस कर सकता है। अब समझिए, लाइट का पैकेट मिला, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली, ये बाहर निकलने से पहले इट कैन मेक कोलिजन एंड देन इट कैन कम आउट, ओके। और कोलिजन में क्या होगा, इसकी एनर्जी का लॉस होगा, तो ये बाहर निकलेगा, ये एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से कम होगी, ठीक है। तो इस पे एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, वो आपको करना है, एंड इससे तुम्हें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि वास्तव में हो क्या रहा है। फोटॉन्स ऑफ एनर्जी, लिखिए क्वेश्चन, photons of energy 5 electron volt, photons of energy 5 electron volt are incident on metal surface having work function, are incident on metal surface having work function 3 electron volt. Photons of energy 5 electron volt are incident on metal surface having work function 3 electron volt. Calculate the kinetic energy of ejected electron calculate the kinetic energy of ejected electron if it makes two collisions before coming out of the surface. If it makes
two collision before coming out of the surface. Assume that in each collision, it loses 10% of its kinetic energy. Assume that in each collision it loses 10% of its kinetic energy. तो कुछ का आंसर आ रहा है जो गलत है। ऑनलाइन गाइस आंसर गलत है। रुद्रा, आयुष, आंसर गलत है अभी तक तो। ये भी नहीं होगा, 0.4 भी नहीं होगा। ना अच्छा, नहीं 1.62 तो नहीं होगा, 1.32 भी नहीं होगा। क्या क्वेश्चन था? फोटोन्स आ रहे हैं 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, वर्क फंक्शन कितना है? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन निकलने से पहले कितने कोलिजन करेगा? 2 कोलिजन करेगा, और ईच कोलिजन में उसकी एनर्जी का लॉस कितना हो रहा है? 10% ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये अपन को गिवन है। तो बेटा कैन आई से काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर रिसीविंग फोटोन कितनी होगी? फोटोन रिसीव करने के बाद इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? क्यों? 5 का फोटोन आ रहा है ना, 5 का आ रहा है ना फोटोन। कितने का फोटोन आ रहा है? तो इसको कितनी मिलेगी? कितनी मिलेगी? 5। अब ये क्या करेगा? वर्क फंक्शन कब देना होता है? व्हाट इज द वर्क फंक्शन की डेफिनेशन? व्हाट इज द वर्क फंक्शन की डेफिनेशन? नो 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 नो, क्या क्या चल क्या रहा है ये? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वर्क फंक्शन? आई कैन नॉट हियर। सरफेस पे आता है या सरफेस से बाहर निकलना चाहता है? निकलना चाहता है तो उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। चाहिए का क्या मतलब होता है? उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है यहाँ पे। एक चीज बता, बंदा यहां से यहां आया, सरफेस से बाहर निकला क्या? यहां से यहां आया, बाहर निकला क्या? यहां से। तो कब देना पड़ेगा वर्क फंक्शन? जब वो, इसका मतलब पहले लॉस होगा, फिर वो सरफेस से बाहर आएगा तो वर्क फंक्शन देना पड़ेगा। तो व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी आफ्टर? तो तुम्हारा एक डाउट क्लियर हो जाना चाहिए कि वर्क फंक्शन, किसने बोला ये वाला? वो तो वहां बैठा है, उसको क्या पंचायती है यहाँ क्या हो रहा है? वो इस रूम का भी एसी का बंद करने को बोल रहा है, सामने वाले का। करवानी है सामने वाले बंद। अच्छा तो अब कुछ भी चल रहा है।
कंप्यूटर बंद करवा दे मेरा, डस्टर छुपा ले, कुछ भी कर ले तू, मतलब ये कुछ भी कर सकता है। कि सर बहुत ज्यादा लिखते हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मार्कर हटा लो। We are having fun. Sorry, you people. Sorry, you guys. All right. So kinetic energy after first collision क्या होगी बेटा? 5 में से कितना घटा दो? 10%। तो ऐसे घटाते हैं 10%, 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी आफ्टर सेकेंड कोलिजन क्या होगा? अब किसका लूज होगा 10%? जो है, जो कभी हुआ करता था वो तो कोई मतलब नहीं है बेटा। 4.05। अब अगर इसके पास एनर्जी किससे ज्यादा है, वर्क फंक्शन, तब ये बाहर निकल सकता है। तो मैं लिख सकता हूं क्या, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन 4.05 माइनस 5, 1.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आया क्या? पहले क्या होगा, एनर्जी मिलेगी, उस एनर्जी से वो रैंडम मोशन करेगा, कोलिजन कर सकता है। इतना सब करने के बाद भी अगर उसमें जान होगी और वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी होगी, तब वो सरफेस से क्या आ सकता है, बाहर आ सकता है, और तभी वर्क फंक्शन लगेगा। उससे पहले वर्क फंक्शन नहीं लगेगा। तो आप लोगों ने भी ऐसा ही सोचा क्या? ऑनलाइन, ओके। रुद्रा गेव करेक्ट आंसर, गुड। रुद्रा गेव करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को ऑनलाइन? आयुषन, आकांक्षा, अमनदीप, अमन, अनम, सब लोगों को समझ में आ रहा है? ठीक है, तो भाई आगे चलते हैं अपन। तो अब इससे रिलेटेड एक कंसेप्ट होता है दैट इज कॉल्ड क्वांटम एफिशिएंसी। तो उस क्वांटम एफिशिएंसी को डिफाइन करते हैं। तो इसीलिए तो है ना, जो लास्ट वाला क्वेश्चन था ना पेपर का, वो आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन इज श्योर टू कम आउट क्या? ये 2 कोलिजन और कर लेगा ना, तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और ये बाहर नहीं निकल पाएगा। तो आपको हमेशा ये बोलना है इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, अगर निकला तो उसकी एनर्जी 0 से केमेक्स के बीच में होगी। ठीक है, तो अपन जो कंसेप्ट बता रहे हैं नया वाला, दैट इज कॉल्ड क्वांटम एफिशिएंसी, ईटा। तो व्हाट इज क्वांटम एफिशिएंसी? क्या होता है ये? क्या गिर रहे हैं बेटा? फोटोन। क्या निकल रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। एफिशिएंसी क्या होगी? आउटपुट अपॉन नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन बेटा, अपॉन नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन। और ये हमेशा 1 से क्या होगी, कम ही होगी। एफिशिएंसी कोई भी प्रोसेस की होगी, वो क्या होगी, हमेशा 100% से कम ही होगी। तो अगर अपन को ईटा पता है और अपन को ये पता है, अच्छा ये निकालना आता है क्या, P इक्वल टू NHC बाई लैम्डा। वेरी गुड, याद है क्या? ये क्या था, याद है ये फार्मूला? ये क्या था? टोटल एनर्जी पर यूनिट टाइम, एनर्जी ऑफ 1 पैकेट। तो ये क्या बन जाते थे, नंबर ऑफ पैकेट पर यूनिट टाइम। तो ये निकल सकता है क्या? ये क्या है, नंबर ऑफ पैकेट्स पर यूनिट टाइम। उसको किससे गुणा कर देंगे, ईटा। तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम। अब देख इस ट्यूब में देख, तो क्या हो रहा है, ट्यूब में देख, ध्यान से देख, क्या आ रहे हैं, क्या निकल रहे हैं? क्या आपको नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन मिल गए क्या पर यूनिट टाइम?
बोलो, नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की संख्या मिल गई, मतलब n/t मिल गया क्या पर यूनिट टाइम। इसको किससे गुणा कर दें, E, तो चार्ज पर यूनिट टाइम आ जाएगा। व्हाट इज चार्ज पर यूनिट टाइम, करंट, वी कैन कैलकुलेट दिस करंट। समझ में आया, क्वेश्चन लिखो। या क्वेश्चन लिखेंगे या फिर सीधा ही कर लेते हैं, रुको, क्वेश्चन प्रॉपर बाद में लिख लेंगे, ये करने के बाद में। चलो मैं सीधे ही समझा देता हूं, फिर क्वेश्चन लिख देंगे। तो क्या लिखा जाना चाहिए, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट क्या होगा बताओ, क्या होगा बताओ, पी लैम्डा अपॉन एच सी, यही होगा। नंबर ऑफ, अच्छा इंसिडेंट पर यूनिट टाइम है ना बेटा, नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इन यूनिट टाइम कितना होगा बेटा, ईटा इंटू पी लैम्डा अपॉन एच सी, ये होगा ना, ये निकालना है, ये उधर चला गया। तो चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम क्या होगा, अरे ये नीटा नहीं होता, ईटा होता है, जीटा अलग होता है, ये ईटा है। हाँ, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम क्या होगा, इसको किससे गुणा कर दें, चार्ज से गुणा कर दें, तो करंट क्या होता है, यही नहीं होता क्या, यही नहीं होता क्या, ये फोटो करंट होता है। ठीक है, वो समझ में आना चाहिए जो उधर लिखा है, ठीक है, समझ में आना चाहिए। तो अब इस पे अपन एक क्वेश्चन लिखते हैं। ऑनलाइन वाले अभी तो साथ साथ नोट्स बना रहे होंगे, याशिका, स्वाति, स्वास्ति, ये क्या है, सिद्ध नहीं, स्थित प्रज्ञ, शम्मी, रुद्राक्ष, ऑनलाइन साथ साथ ही बना रहे होंगे, नोट्स तो कंप्लीट रहने चाहिए। अरे उनको नाम के बिना पता भी नहीं चल रहा कि उनसे बात करते हैं। हाँ भाई, तो क्वेश्चन लिखो, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अच्छा ये रटने की जरूरत नहीं है, हाथों हाथ आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा इसमें कैलकुलेशन कहां पे करोगे, सबसे लास्ट में स्टेप में करना, नहीं तो क्या है, पहले तुम एन निकालोगे, फिर ईटा से गुणा करोगे, फिर तुम ई से गुणा करोगे, तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, लंबी खिंच जाएगी। एक बार ही करना कैलकुलेशन, लास्ट वाली। क्या लिखें, इन पीईई light source of power 1.5 milliwatt, in PEE light source of power 1.5 milliwatt and wavelength 4000 angstrom is used, and wavelength 4000 angstrom is used.
ठीक है, अब क्या बचा है? लाइट सोर्स ऑफ पावर 1.5 milliwatt and wavelength 4000 angstrom is used. Calculate photo current if quantum efficiency is, इसको quantum efficiency बोलते हैं. Calculate photo current if quantum efficiency is 0.1%. वैल्यू पुट करनी है, कर सब पाओगे क्या? कैलकुलेशन थोड़ी सी क्या बनेगी, मतलब अच्छी बनेगी यार. क्या निकाले हो बेटा आपने? हाँ, फोटो करंट कितना आएगा? आई इक्वल टू क्या लिखेंगे? ईटा पी लैम्डा अपॉन एच सी. आई ईटा 0.1%, 1.5 मिलीवाट. लैम्डा, लैम्डा 4000 आंगस्ट्रॉम को 10⁻⁻10. एच सी 25 -25. 1/HC याद रख लो, HC याद रख लो, 2 इंटू कुछ भी रख लो. मेरे पास जगह नहीं है, वरना मैं वही यूज करता. जगह होती तो मैं 5 × 10⁻24 लिखता. अब क्या करना है? क्या बचा है? कुछ नहीं बचा. वेरी सिंपल कैलकुलेशन. अरे ई तो बची क्या ना? हाउ कैन वी फॉरगेट दैट? 1.6 इंटू 10⁻90. नंबर अलग कर लो, पावर अलग कर लो, कैलकुलेशन तो होनी है. तो नंबर अलग कर लेते हैं. ये कितना है? 4/2, 2 इंटू 1.5, 3 इंटू 1.6, 4.8. नंबर मेरा आ गया 4.8. ये हो गया ये. ओके, कुछ आ रहा है समझ में? ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया. ठीक है, अब पार बची है. ये कितनी है? -3, -3 कितना? -6. ये तो प्लस माइनस करना है. इसमें क्या है? गुणा करना ही नहीं है. क्या कर रहे हैं अपन? प्लस माइनस कर रहे हैं. -3. सब लोग ऐसे बोल रहे हैं. बोलना किसी को कुछ नहीं. ये हाँ, ये हो जाएगा. ये हाँ ठीक है, ये ठीक है. अरे यार 25 19 6, ये 6 बनेगा और 6 ये -6 ये गया तो -7 बनेगा. -10 और 3. ये सब आपको आना चाहिए. इसमें मैं कुछ नहीं. क्या 10 की पावर में खेलना? तो लड्डू के साथ खेलना है यार. बड़े जीरो के साथ ही तो करना है. यूनिट क्या होगी? एम्पियर. सॉरी, माइक्रो क्यों लिख दिया? इट शुड बी एम्पियर. माइक्रो एम्पियर में देना है तो 0.48 माइक्रो एम्पियर आ जाएगा. ठीक है, तो भाई तुम्हारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए. तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इस्टेब्लिश क्या करता है? लाइट जो एब्जॉर्ब होती है वो किस में होती है? पैकेट्स की फॉर्म में होती है. तो वेव थियरी यहां पे फेल हो गई. क्या मैं ऐसा बोलूं कि वेव थ्योरी टोटली फेल है, या फिर वेव थ्योरी फेल हो गई एक्सप्लेन करने में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को? क्या वाईडीएसी आज भी होगा? क्या वाईडीएसी होगा? इसका मतलब वहां पर लाइट का नेचर कैसा रहेगा? वेव. जब वो स्लिट से निकलेगी तो किस तरह का बिहेवियर दिखाएगी? वेव. स्लिट से वेव निकालेगी ना यार. वाईडीएसी में क्या होता है? वाईडीएसी स्लिट्स होती है ना, S1 S2, वहां से लाइट निकल रही है तो किस तरह का बिहेवियर दिखाएगी? वेव. लेकिन मेटल सरफेस पे एब्जॉर्ब होगी तो कैसा बिहेवियर दिखाएगी? पार्टिकल. तो
अपन जो अभी हेडिंग डालने वाले हैं वो ये है, फेलियर ऑफ वेव थियरी नहीं है, मतलब वेव थियरी टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये पॉइंट याद रखने पड़ते हैं आपको, इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं। एक चीज बता, अकॉर्डिंग टू वेव थियरी क्या होगा बता, इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल होगी? इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ाता जाऊं तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, मेरा बढ़ेगा। व्हाट इज ई? अरे भाई, लाइट किस तरह की वेव है? लाइट में कौन है? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर मैं लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूं तो कौन सा फील्ड बढ़ रहा है? और वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? उस इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है, नहीं निकाल सकता, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी। इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या किसी भी फ्रीक्वेंसी पे हो जाना चाहिए था क्या? इसके हिसाब से इंटेंसिटी किस पे डिपेंड कर रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड पे। इंटेंसिटी बढ़ाओ तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगा वो, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसको निकाल सकता है? तो क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसी भी फ्रीक्वेंसी पे हो जाना चाहिए था क्या? लेकिन क्या हुआ? इसका मतलब ये थ्योरी एप्लीकेबल नहीं है, ये चीज बोल रहा हूं मैं। लाइट के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। वो इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे फोर्स लगाता है? इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? वो बढ़ता है। तो इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है ना किसी भी फ्रीक्वेंसी पर। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगर ऐसा नहीं हुआ, इसका मतलब लाइट का वेव मॉडल फिट। लाइट का कौन सा मॉडल लगेगा? देखो, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, I proportional to E naught square according to wave theory, I is proportional to E naught square, and hence PEE can occur at, and hence PEE can occur at any frequency of light, and hence PEE can occur at any frequency of light. But experimentally we saw that क्या बोला मैंने? एक्सपेरिमेंटली है ना, मेंटिंग थोड़ी बोला। बट एक्सपेरिमेंटली वी सॉ दैट there was threshold frequency for photoelectric effect to occur. But experimentally we saw that there was threshold frequency for PEE to occur. है ना? दूसरा देखो, एक चीज बताऊं, अगर वेव थ्योरी सही है, अगर इंटेंसिटी बढ़ेगी तो कौन बढ़ेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा? अब समझ में आ गया? लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एंड लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो लाइट के साथ एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है। इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। उस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कितना लगेगा? वैल्यू क्या होती है फोर्स की? फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन क्या लगेगा? QE। ये भी तो बढ़ेगा। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स बढ़ेगा। तो ऑन इंक्रीजिंग इंटेंसिटी ये ज्यादा फोर्स से निकलेगा क्या?
यस और नो? तो अगर ये ज्यादा फोर्स से निकलेगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए, बट आपने क्या देखा था? काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट. डू यू रिमेंबर दैट ऑब्जर्वेशन कि काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड, इंटेंसिटी बढ़ाने पर वास्तव में क्या होता है? पैकेट का साइज वही रहता है लेकिन नंबर ऑफ पैकेट्स बढ़ जाए. तो वो चीज तो कौन समझा सकता है? पार्टिकल थ्योरी या वेव थ्योरी? अरे समझ में? तो लिखो अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी ये होता है तो ये होता है. अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड बढ़ता है, तो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन भी बढ़ता है. देयरफॉर, इसके नीचे लिखो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बोलो, काइनेटिक एनर्जी शुड इंक्रीज on increasing intensity. But experimental results says that, क्या कहते हैं? Ke is independent of, but experimental result says that Ke is independent of intensity of light. ठीक है, आगे चलें. अच्छा, वो याद है क्या आपको? पहली क्लास में मैंने ये बोला था कि गार्डन में अपन क्या कर रहे हैं? पानी दे रहे हैं. तो या तो अपन क्या करें? स्प्रिंकल करें. स्प्रिंकल करेंगे तो किसी एक पौधे को पानी मिलने में टाइम लगेगा. तो ये कौन सी थियरी है? वेव थ्योरी. तो वेव थ्योरी के हिसाब से जो एनर्जी है वो क्या होगी? डिस्ट्रीब्यूटेड होगी. एनर्जी क्या होगी? डिस्ट्रीब्यूटेड होगी. तो किसी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को पूरी एनर्जी मिलने में क्या लगेगा? टाइम लगेगा. लेकिन ऐसा ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि एनर्जी किसकी फॉर्म में आ रही है? इलेक्ट्रॉन को सीधा का सीधा क्या मिल रहा है? एक पैकेट मिल रहा है. समझ में आया? तो अगेन ये भी किससे समझाया जा सकता है? बिकॉज देयर वाज नो टाइम लैग. लिखो अकॉर्डिंग टू wave theory, it will take finite time. According to wave theory, it will take finite time between incidence of light and emission of photoelectrons. But we saw that क्या देखा अपन ने? PEE is an instantaneous process
but we saw that PEE is an instantaneous process, and that can be explained only by quantum nature of light. That can be explained only by quantum nature of light. तो ये चीजों समझ में आ गई थी। वेव थ्योरी के हिसाब से इंटेंसिटी ऐसे चलती है, इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रोफिल बढ़ेगा। किसी भी फ्रीक्वेंसी पे भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाना चाहिए था, ऐसा नहीं हुआ। इंटेंसिटी बढ़ाने पर इलेक्ट्रोफिल बढ़ा तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इलेक्ट्रॉन को एनर्जी कलेक्ट करने में क्या लगेगा? समय। लेकिन ऐसा जो होना था इंस्टेंटली हुआ। दैट मीन्स एनर्जी किसकी फॉर्म में आ रही है? पैकेट की फॉर्म में आ रही। आगे समझ में? तो ये तीन चीज, इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं, तो ये आपको पता होने चाहिए। आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट थिंग, वैसे चैप्टर खत्म हो चुका है तुम्हारा, ठीक है। नेक्स्ट थिंग जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट लगता है मेरे को, क्योंकि यहां पे क्या होता है कि तुम्हारा सिलेबस खत्म हो जाता है, ठीक है ना। देख विडंबना क्या है, जहां तेरा सिलेबस खत्म होता है ना, वहीं से रियल लाइफ चालू होती है। हमारा एजुकेशन सिस्टम कुछ इस तरह का है, सिलेबस तेरा और क्या चालू होती है? रियल लाइफ। इन दोनों के बीच में ब्रिज कभी बनाते ही नहीं हो तुम लोग। तो जो मैं डिस्कस करना चाहता हूं और जो मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट लगता है, 5 दिनों से, पिछले 5 दिनों से अपन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कर रहे हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट मेरे को ये लगता है कि मैंने लाइट का एक सीक्रेट क्या कर लिया? डिस्कवर कर लिया कि लाइट वेव भी है और लाइट, तो क्या हो गया? क्या हो गया? दैट इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट डिफरेंस डज इट मेक टू अवर लाइफ? क्या हम इसको किसी एप्लीकेशन में, किसी डिवाइस में यूज कर सकते हैं क्या? दैट इज व्हाट वी वांट टू लर्न। और वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी चैप्टर का। अभी आपने पढ़ा, ठीक है, आपने थियरी पढ़ी होगी, ठीक है ना। कॉमर्स वाले के पास जाओगे, यार हमारे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, ये होता है, वो होता है, वो बोलेगा आजा बैलेंस शीट करते हैं। ये तेरा सिलेबस है, उसका सिलेबस है। बट व्हाट सेट्स यू अपार्ट इज, कैन वी यूज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन आवर डेली लाइफ टू डू सम इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन? वो अपन सीखते हैं, ठीक है ना। क्या अपन इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन कर सकते हैं? इसका मतलब क्या होता है कि हाँ भाई, अपन ने कुछ चीज सीखी और वो रियल लाइफ में अपने काम आएगी। तो जो डिवाइस का नाम है फोटो सेल, ठीक है। वैसे हो क्या रहा था फोटो सेल? नाम भूल जाओ, हो क्या रहा था पूरे चैप्टर में? हो क्या रहा था? लाइट गिर रही थी और इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, उनको सर्किट में बांध दिया तो लाइट गिर रही थी और करंट आ रहा था। लाइट है तो करंट, लाइट नहीं है तो करंट नहीं है। लाइट है तो करंट है, लाइट नहीं है तो करंट नहीं है। इसका मतलब क्या सर्किट में अपन ये देख लें कि करंट है या नहीं है, उससे अपन को पता चल जाएगा कि लाइट है या नहीं है? यस और नो? तो ये फोटो सेल कौन सी डिवाइस है? इट इज इलेक्ट्रिकल आई। ये कौन सी डिवाइस है भाई? ये भी आंख है, ये भी आंख है, बट दिस इज इलेक्ट्रिकल आई। इट इज ऑलवेज लुकिंग फॉर लाइट। और जैसे ही लाइट की इंटेंसिटी में चेंज होगा, इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा होगा उसमें चेंज होगा, एंड बेस्ड ऑन दैट चेंज करंट हम क्या कर सकते हैं? कुछ चीजें कर सकते हैं। अब देखना कैसे करेंगे, पहले मैं डायग्राम बना देता हूं। तो होना तो सारा वैक्यूम में ही होगा। अच्छा, इलेक्ट्रिकल आई है ये, तो इट
ऑलवेज, इट इज ऑलवेज लुकिंग फॉर, किसको देखेगी ना, लुकिंग फॉर लाइट। तो कैथोड का साइज क्या होगा, बड़ा, क्योंकि कैथोड पे क्या गिरेगी, लाइट। कैथोड का साइज क्या रखता है, बड़ा। तो दिस इज योर कैथोड, कर्व्ड समझ लो आप, और यहां पे क्या गिरेगी, लाइट। एनोड का साइज बहुत ही छोटा, बिकॉज एनोड पे अपन को इलेक्ट्रॉन कलेक्ट करने हैं बस। सर्किट कंप्लीट कैसे होगा, एनोड का पोटेंशियल कैथोड के रेस्पेक्ट में यू नहीं, कोई भी चीज हो, एनोड का पोटेंशियल कैथोड के रेस्पेक्ट में पॉजिटिव। पता चल रहा है ना, तुम लोगों को नहीं आता, तुम यही करते हो, यूं ये हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। और ये जो चीज है, मतलब इसका जो आउटपुट है, करंट का आउटपुट, सेंसिंग एप्लीकेशंस के लिए दे सकते हैं। इसका आउटपुट सेंसिंग एप्लीकेशन के लिए देख सकते हैं। एक चीज बता, लाइट आएगी या लाइट नहीं होगी, लाइट की इंटेंसिटी में चेंज होगा तो इसकी रीडिंग में चेंज होगा ना। तो अपन कुछ कुछ चीजें कर सकते हैं, जैसे जैसे ये लिफ्ट देखिए, लिफ्ट बटन है इसमें, G1 बटन है या क्या है वो, टच स्क्रीन है, बटन है, क्या है वो, बटन ऐसे दबता है। अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन दिस लिफ्ट, पास गए। अच्छा, तो फिर एग्जाम्पल भी नहीं दे सकता मैं, मतलब आई एम टॉकिंग चाइनीज। जो चीज नहीं देखी उसके बारे में एग्जाम्पल देना इज लाइक टॉकिंग चाइनीज, राइट। अच्छा, लिफ्ट कहीं तो देखी होगी, चलो, हाँ हॉस्टल में देखी होगी लिफ्ट, सिटी मॉल। फिर हु यूजेस लिफ्ट इन सिटी मॉल, सिटी मॉल में लिफ्ट यूज करते हो, दैट इज वेरी सैड, यू आर वेरी लोनली। if you are using lift in city mall, it's very sad. सिटी मॉल में कौन लिफ्ट यूज करता है, एस्केलेटर है वहां पर, चलती हुई सीढ़ियां, उन पे जाओ, ठीक है, दुनिया देखो। वहां पे उस लिफ्ट में क्या, सिटी मॉल में एक तो गार्ड रहेगा वो पूरा, ओनली 3% अलाउड, एक ये होगा, एक इसका दोस्त होगा, और एक ऐसा ही कोई एक आदमी होगा। वेरी सैड प्लेस, वेरी सैड प्लेस। If you are using lift in city mall, it's very sad. ऑलराइट, तो आपने लिफ्ट देख रखी है। वेरी सिंपल क्वेश्चन आई वांट टू आस्क यू, कि आप लिफ्ट के दरवाजों के बीच में ऐसे करते हैं, दरवाजा खुल जाता है और आपको वेलकम करता है वो, हाउ डज इट नो, क्या आपने कभी सोचा है कि वो सेंसर कैसे काम करता है, किससे बना हो सकता है। एक्चुअली ये काम तुम्हारा है, तुम्हें ये क्वेश्चन पूछना चाहिए, यस और नो। ये क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि ऐसा कौन सा इनविजिबल पर्सन है जो तुम्हारा, तो विजिबल पर्सन तो तेरे को आदेश का पालन नहीं करता। Who is that invisible person obeying all your commands? तो देख, उसके अंदर ये होता है, कैसे होता है, यहाँ पे जगह है अपने पास, तो ये चीजें अपन सीखते हैं ना, तो अपन को याद रहता है कि हाँ भाई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करा तो था कभी। देख, ये लिफ्ट का दरवाजा, दरवाजा आप देखोगे इधर ग्रूव्स बनी होती है, मतलब ठीक है ना, एकदम पूरा सॉलिड नहीं होता, बीच में जगह होती है, दरवाजा ऐसे, मतलब उसमें जगह होती है, यहाँ पे कुछ लगे रहते हैं एलईडी सेंसर, तुम्हें ऐसा फील होता है कि यहाँ पे कुछ लगा हुआ है, सर्किटरी लगा हुआ है। तो बेटा इधर होता है एलईडी, अरे ऑफ एलईडीज, और इधर होता है तुम्हारा फोटो सेल।
एलईडी लाइट भेजेगा, फोटो सेल रिसीव करेगा। सर्किट क्या है? कंप्लीट। तुम्हें एक चीज पता होनी चाहिए कि अगर इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में कुछ हो रहा है तो सर्किट तो कंप्लीट होगा। अब बस एक नई चीज जोड़ रहा हूं मैं, सर्किट चाहे तार से कंप्लीट हो सकता है, चाहे लाइट से कंप्लीट हो सकता है, सर्किट कंप्लीट है। रिमोट का सर्किट कंप्लीट है या नहीं है? तुमने बटन दबाया, वहां चेंज हो रहा है ना, सर्किट कंप्लीट है या ओपन है? लाइट से है ना। ये मेरा ये सर्किट कंप्लीट है या नहीं है? यहां से क्या निकल रही है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वो कहां जा रही है? रिसीवर पे। सर्किट कंप्लीट है या नहीं है? सर्किट कंप्लीट तार से भी हो सकता है, लाइट लाइट मतलब वेव से हो सकता है, ईएम वेव्स हो गई, वायरलेस जिसको बोलते हैं। तो जैसे ही तुमने हाथ बीच में किया, व्हाट विल हैपन? आपने फोटो सेल पे जाने वाली लाइट को क्या कर दिया? उसको ब्लॉक करते ही उसकी रीडिंग में चेंज आएगा या नहीं आएगा? और उसको पता चलेगा ना कि देयर इज सम ऑब्स्टेकल इन बिटवीन। तो ऑब्स्टेकल इन बिटवीन है तो उसका कमांड है, वो उसको कमांड मिल गया कि अपन को मोटर्स को बोलना है कि दरवाजा ओपन कर। हो जा रहा है, समझ आए? ऐसी एप्लीकेशंस होती है। एक और एप्लीकेशन बताता हूं क्या। एक देखो, अच्छा ये जो एप्लीकेशन अपन बनाते हैं ना, बहुत सारी एप्लीकेशन अपन ने क्या कर रखी है, ये जो देख रहे हो ना, व्हाट इज दिस? ह्यूमन बीइंग नहीं है, दिस इज द गिफ्ट ऑफ द नेचर। इट इज अ वेरी इनक्रेडिबल मशीन। यस और नो? वी आर ए वेरी इनक्रेडिबल मशीन, यस और नो? वेरी कॉम्प्लेक्स मशीन क्रिएटेड बाय नेचर। अब कुछ कुछ जो हमारी एप्लीकेशन होती है ना, दे आर मतलब इससे इंस्पायर्ड होती है। जैसे अपन ये प्यूपिल का जैसे मान लो वर्क है, प्यूपिल का वर्क क्या होता है? साइज कम ज्यादा करता है अकॉर्डिंग टू एम्बियंट लाइट। ठीक है, प्यूपिल अपने आप एम्बियंट लाइट सेंस करती है और अपना साइज क्या कर लेती है? कम ज्यादा कर लेती है। तुम्हारा सेलफोन है, उस पर आप इंटेंसिटी ऑटोमेटिक सेट कर दो तो उसको पता चल जाता है ना कि तुम धूप में खड़े हो, तुम अंधेरे रूम में हो, वो अपने आप इंटेंसिटी एडजस्ट करता है या नहीं करता? क्योंकि उसमें जो सेंसर लगा हुआ है वो क्या है? इट इज लुकिंग फॉर एम्बियंट लाइट एंड अकॉर्डिंग टू इट वो क्या कर रहा है? तुम्हारे स्क्रीन की इंटेंसिटी चेंज कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये होती है एप्लीकेशन। अभी एप्लीकेशन कहां पे लग सकता है? मॉल में जाते हो, दरवाजा अपने आप खुलता है, इसका मतलब प्रेजेंस सेंस कर लेता है तुम्हारी। यस और नो? अब चाहे तुम जाओ मॉल में, दरवाजे खुले या पार्किंग में गाड़ी जाए, क्या फर्क पड़ता है? मशीन को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां बीच में गाड़ी आ जाएगी तो क्या होगा? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? बैरिकेड ओपन हो जाएगा, गाड़ी जैसे चली जाएगी बैरिकेड वापस लग जाएगा और काउंटिंग भी हो जाएगी। कितनी गाड़ियां निकली, कितनी गाड़ियां एंटर की। गाड़ी एंटर करेगी तो काउंटिंग बढ़ेगी, गाड़ी निकली तो काउंटिंग घटेगी। और आपको फिक्स है कि मॉल में 131 गाड़ी रह सकती है, 131। तो जैसे ही काउंटिंग 131 होगी, वहां क्या आएगा? पार्किंग फुल। फॉरेन में ऐसे ही होता है, वहां पे कोई खड़ा नहीं रहता कि भाई आइए 20 रुपए दीजिए। वहां पे ऐसा, वहां पे सब सिस्टम क्या है? पार्किंग फुल, दैट्स इट। किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि अच्छा हाँ वहां पे, हाँ वहां लगा दूं। ऐसा नहीं होता वहां पे। वहां पे इवन शॉपिंग मॉल में भी एंटर करते हैं, काउंटिंग आती है, ताकि क्या हो कि जो बंद कर रहा है वो देख लेगा जीरो हो गया, मतलब कोई नहीं, अंदर बंद कर दो। ऐसे नहीं चिल्ला चिल्ला के हाँ भाई कोई है क्या। तो दीज आर द थिंग्स दैट वी कैन ऐड विद द
टेक्नोलॉजी। जी समझ में आ रही मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो चैप्टर सीखा बढ़िया बात है, बट उसकी क्या एप्लीकेशन है वो भी सीखना इंपॉर्टेंट है। ये मैं हमेशा कहता हूं, कोई भी चैप्टर हो उसकी एप्लीकेशन सीखना। तो फोटोसेल क्या है? एक तरह से इलेक्ट्रिकल आई है जो हमेशा क्या देखता रहता है? लाइट को। और किसके हिसाब से चेंज होता है? अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। लाइट की इंटेंसिटी कम ज्यादा होगी तो इसका करंट कम ज्यादा होगा, इसका करंट कम ज्यादा होगा तो अपन उसके हिसाब से कुछ काम कर सकते हैं। यहाँ पे लिखना पड़ेगा इट रेस्पॉन्स टू चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, होमवर्क क्या आज का? एक्सरसाइज 1 पूरे कर लेना, 1 से 25, 28 है शायद। फिर एक्सरसाइज 3 कर लेना, 1 से 15। फिर सोल्ड एग्जाम्पल कर लेना, फिर बिगिनर बॉक्स 2 कर लेना। इसी ऑर्डर में करने हैं, ठीक है? इतना काम आपको करना है। शायद कुछ मैं आपको पहले भी दे चुका हूं। सोलर सेल अलग है, फोटो सेल अलग है आयुष। मेटल डिटेक्टर इज समथिंग एल्स। रुद्रा। ओके गाइज, आई एम लॉगिंग आउट। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। होमवर्क कर लेना ये सारा।